नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके इस YouTube चैनल स्मार्ट टेक में। दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी आज हम आप सभी के लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप स्विफ्ट अकाउंट की फैसिलिटी लेना चाहते हो अपने अकाउंट में, तो यहाँ पर उससे भी बेहतर एक तरीका मैं आपको बताने वाला हूं कि यहाँ पर आपको स्विफ्ट अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ेगी और यहाँ पर स्विफ्ट अकाउंट से भी अच्छा इंटरेस्ट आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि आपने देखा होगा बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं उनके ऊपर इतना ज्यादा इनकम टैक्स का प्रेशर क्यों नहीं होता है, और जबकि वो उनकी सालाना इनकम 5 लाख तो क्या 50 लाख से भी ज्यादा होती थी। ऐसे में आखिर वो कौन सी ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं कि यहाँ पर उनके ऊपर इनकम टैक्स का प्रेशर नहीं आता और यहाँ पर साथ ही साथ उनकी ईयरली इनकम भी अच्छी खासी जनरेट होती रहती। तो यहाँ पर वो लोग कुछ ऐसे मेथड का इस्तेमाल करते हैं। उन्हीं में से एक मेथड है लोन का। तो यहाँ पर जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो लोग क्या करते हैं, जितना भी पैसा कमाते हैं उसका शेयर खरीद लेते हैं, ठीक है ना। शेयर खरीदने के बाद यहाँ पर वो लोग क्या करते हैं कि पैसे को अपने अकाउंट वगैरह में तो डाल देने हैं, वो लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर छोटा मोटा लोन ले लेते हैं। लोन लेने के बाद उसी लोन के थ्रू अपने जितने भी खर्च वगैरह होते हैं उन खर्च को करते हैं। खर्च को करने के बाद यहाँ पर उस लोन को पे कर देते हैं। अब यहाँ पर अगर वो इस लोन को पे करते तो यहाँ पर उन्हें मुश्किल से 2-4% ही इंटरेस्ट पे करना होता है। तो यहाँ पर वो लोग क्या करते हैं कि जो शेयर खरीदते हैं उन्हीं शेयर को बेचकर वो अपना लोन पे कर देते हैं। तो इस फॉर्मूले से वो लोग यहाँ पर इनकम टैक्स की नजरों से बचे रहते हैं और यहाँ पर बिजनेसमैन जो होते हैं बड़े बड़े, उनको यहाँ पर इनकम टैक्स का कोई भी डर नहीं होता है और उनकी जो भी कमाई होती है वो नंबर 1 के रूप में दिखाई देती है। इसी तरीके का एक ऐसा फंडा मैं आपको बताने वाला हूं जो कि स्विफ्ट अकाउंट से लाख गुना बेहतर है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हो, यहां पर आप इनकम टैक्स से भी बचे रहोगे, साथ ही साथ आपका जो इंटरेस्ट मिलता है आपको स्विफ्ट अकाउंट में उससे बेहतर इंटरेस्ट भी मिलेगा। छोटा सा फॉर्मूला है, बस जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। यहां पर आपको करना क्या है कि किसी भी आपका फिर चाहे वो सेविंग अकाउंट हो या फिर करंट अकाउंट हो, किसी भी तरह का अकाउंट हो, आपको क्या करना है कि जितना भी पैसा उसमें पड़ा है उस पैसे का आपको एक एफडी बना लेना है, ठीक है ना। अब यहां पर बैंक क्या करता है कि देखिए, अगर आपने बैंक में एफडी बनाकर रखी है तो बैंक आपको यहां पर ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी देता है। अब ओवरड्राफ्ट के फायदे क्या होता है, एक तरीके का लोन ही होता है। यहां पर जैसे मैंने आपको बताया कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं किस तरीके से लोन लेकर इनकम टैक्स के दायरे से बाहर रहते हैं, उसी तरीके से आप भी यहां पर ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी का इस्तेमाल कर सकोगे। मान लीजिए यहां पर आपने 5 लाख का एफडी बना के डाली अपने सेविंग अकाउंट में, तो यहां पर आपको यहां पर लगभग 4 लाख रुपए तक का यहां पर ओवरड्राफ्ट बहुत ही आसानी से देखने को मिल जाएगा। ना ही यहां पर आपको बैंक जाने की जरूरत होगी, ना ही यहां पर किसी भी कस्टमर केयर को कॉल करने की, ना ही थर्ड पार्टी एजेंट की जरूरत होगी। यहां पर सिर्फ आपको अपने नेट बैंक, एसबीआई यूनो या फिर अगर आईसीआईसी बैंक का है तो इंस्टा बेज या फिर आई मोबाइल पे, इन किसी भी बैंकिंग ऐप की मदद से अगर आप नेट बैंकिंग वगैरह यूज करते हो तो सिंपली आपको एक एफडी बना लेनी है। एफडी बनाने के बाद जो भी आपकी ओवरड्राफ्ट की लिमिट खुलती हो उस ओवरड्राफ्ट को आपको एक्टिवेट कर लेना है। अब यहां पर ओवरड्राफ्ट किस तरीके से काम करता है इस चीज को समझिए। देखिए, सबसे पहले तो मान लीजिए आपने एफडी बना ली और वहां पर आपको 6% का इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है ना। तो यहां पर अगर आप इसी के अपोजिट यहां पर स्विफ्ट अकाउंट की फैसिलिटी एक्टिवेट करते हो तो यहां पर मुश्किल से आपको 3-4% ही इंटरेस्ट मिलेगा, जबकि आपको एफडी में यहां पर 6% का मिनिमम तो मिलेगा ही। तो इसी को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले तो आपको यहां पर अपनी एक एफडी बना लेनी है, जितनी भी आपके सेविंग या फिर करंट अकाउंट में पैसे पड़े हैं, ठीक है ना। इसके बाद आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी को एक्टिवेट करना है। अब ओवरड्राफ्ट किस तरीके से काम करता है इस चीज को समझिए कि देखिए, ओवरड्राफ्ट में क्या होता है कि मान लीजिए आपने 5 लाख की एफडी बनाकर डाल दिया अपने सेविंग अकाउंट में। अब यहां पर आपको 4 लाख की ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिल चुकी है। तो यहां पर आप जब भी ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी एक्टिवेट करोगे तो यहां पर होता क्या है कि यहां पर मान लीजिए आपको 4 लाख रुपए की ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दी गई, तो यहां पर आपको 4 लाख पर इंटरेस्ट पे नहीं करना है। जितना आप इस्तेमाल करोगे, मान लीजिए 4 लाख में से आपने 10,000 रुपए निकाले, आपको किसी भी तरह की जरूरत है तो आपने निकाले, ठीक है ना। अब निकालने के बाद उसको खर्च कर दिए, आगे आने वाले समय मान लीजिए अगले महीने में आपकी वेतन आ गई, मतलब की सैलरी आ गई, तो आपने वो 10,000 रुपए उस अकाउंट में वापस डिपोजिट करवा दिए,
मतलब कि स्वीट अकाउंट में, तो यहाँ पर आपको 1% भी यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं देना होगा। और ये जो ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी होती है एक तरीके से आपकी लोन फैसिलिटी ही है, ठीक है ना। ओवरड्राफ्ट बोलते भले हैं इसे, लेकिन इसे लोन फैसिलिटी ही बोला जाता है। बस इसमें प्रॉफिट ये होता है कि आप यहाँ पर जितना भी पैसा निकालते हो उसकी एक लिमिट होती है, 2-3 महीने लिमिट दी जाती है। तब तक अगर आप यहाँ पर किसी भी तरह की अपनी ओवरड्राफ्ट के पैसे को नहीं चुकाते हो, तब जाकर आपका यहाँ पर इंटरेस्ट पे करना होगा, मतलब कि ब्याज लगेगा। अगर आप उससे ही पहले चुका देते हो, क्योंकि यहाँ पर ओवरड्राफ्ट में जो आपको लिमिट दी जाती है कम से कम 3-4 महीने की तो दी ही जाती है, तो यहाँ पर अगर आप 3-4 महीने के अंदर अंदर चुका देते हो तो यहाँ पर आपका 1 भी रुपया एक्स्ट्रा नहीं लगने वाला है। और दोस्तों यकीन मानिए, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में आपकी जो ब्याज दर होती है बहुत ही कम होती है। न्यूनतम ब्याज दर रखता है बैंक, मुश्किल से 1-2% ही रखता है। कुछ बैंक होते हैं जो कि ज्यादा ब्याज दर रखते हैं, लेकिन मैंने जहां तक देखा है सभी बैंक लगभग 1-2% ही यहाँ पर इंटरेस्ट पे करने के लिए पर आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी देते हैं। तो मेरे हिसाब से तो एक बेहतरीन चीज है और एक बेहतरीन ट्रिक है कि यहाँ पर सिंपली एक आप अपना एफडी डालिए। एफडी डालने के बाद जो आपको ओवरड्राफ्ट की लिमिट मिल रही है उसको एक्टिवेट कर लीजिए और आप अपने खर्च कीजिए, और जो भी ओवरड्राफ्ट की लिमिट है उसे वक्त से पहले भर दीजिए। तो ऐसे में आपका पैसा भी यूज होता रहेगा, और जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है फिक्स डिपॉजिट पर 6% का, वो भी आपको मिलता रहेगा। अगर आपके मन में मेरे द्वारा बताई गई ट्रिक से रिलेटेड किसी भी तरह का सवाल है या फिर सुझाव है तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूले, साथ ही साथ दिए गए इंस्टाग्राम आईडी पर ही फॉलो करें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।